सबसे ऊपर क्या है, तो मैंने कहा सत्य एम्प्लॉयड होने को। सेल्फ भी आप पढ़ते हो अंग्रेजी में, छोटा सेल्फ बड़ा सेल्फ। सेल्फ एम्प्लॉयड माने सत्य एम्प्लॉयड भी हो सकता है और अहम एम्प्लॉयड भी हो सकता है। उसमें बात ये नहीं होती कि आपके पे चेक पर आपका साइन है या किसी और का साइन है, बात ये नहीं होती। बात ये होती है कि उस काम के माध्यम से सेवा किसकी हो रही है, किसकी सेवा हो रही है, ये देखना होता है। बिल्कुल हो सकता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एंटरप्रेन्योर हो, अपनी दुकान चलाते हो, कुछ भी करते हो, बड़ा व्यापार कर लिया है, आईपीओ ला रहे हो और आगे चले गए, वो हो गए यूनिकॉर्न, तो भी उससे क्या साबित होता है? उससे क्या होता है? हमारा रियूनियन हुआ तो उसमें कैंपस में बाकी जो सब धूम मची तो मची, फैंटेसी कार्स की परेड भी निकली, क्योंकि मेरा बैच इस मामले में थोड़ा ज़्यादा लकी है। 5-7 यूनिकॉर्न्स हैं मेरे बैच से। कईयों ने तो अपनी, किसी ने बेंटली, किसी ने वो रोल्स रॉयस पिक करवा के मंगाई, एयर ड्रॉप करवाई कैंपस में। अच्छा लगता है, दोस्तों से मिल रहे हैं 25 साल बाद, तो दिखना भी चाहिए कि तो पूरे वहाँ पे काफिले निकल रहे हैं, सब हुआ। उसके बाद तो वहाँ पर ऑडियंस में से किसी ने कहा कि मैं आपके एक बैचमेट की मदर हूँ और मुझे शिकायत ये है कि मेरे बेटे को जुए की लत लग गई है और दूसरों को भी जुआ खेलना सिखा रहा है। मुझे पता नहीं कौन है, मैं क्या जानूँ। मैंने कहा हाँ, ये तो गड़बड़ बात है और अलग से बात करेंगे क्योंकि मामला थोड़ा व्यक्तिगत है। मेरा ही बैचमेट है, जुआ खेल रहा, औरों को जुआ खेलना सिखा रहा है और उसके आसपास 1-2 लोग और बैठे हैं मेरे बैच के, मैं उनको देख रहा हूँ, वो हंस रहे हैं। समझ में ना आए हंस के, और मैं तो मंच पे था। बाद में बताया कि ये एक यूनिकॉर्न वाले की मदर हैं, वही जो वहां पर परेड चल रही थी कैंपस में। उसने बेटिंग ऐप बनाई है बहुत बड़ी, जिसका $1 बिलियन में वैल्यूएशन है। तो इनको नहीं समझ में आता, इनको तो वो तो अपनी दृष्टि से देख रही हैं और बिल्कुल ठीक देख रही हैं। वो बोल रही खुद भी जुआ खेलता है, दूसरों को भी खिलवाता है, तो क्या निकल गया ये आईटी से पढ़ के? सेल्फ एम्प्लॉयड होना कोई अपने आप में जरूरी है कि अच्छी बात हो? जरूरी है। इतनी बार तो मैंने बोला है कि मुझे अगर मेरे जैसा कोई मिल गया होता, मैं तो लग जाता उसकी सेवा में। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी फिर कि मैं खुद ये काम करूं और दिन रात के पचड़े में फंसूं? तो ये कोई क्राइटेरिया, मानक नहीं होता है कि आप ओनर हैं या ओनर कोई और है। क्राइटेरिया ये होता है कि वो ओनर है कि नहीं है। मेरा ओनर होना जरूरी नहीं है, उसका ओनर होना जरूरी है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि ऐसी जगहें बहुत कम हैं जहां आप सार्थक काम कर सको। चूंकि ऐसी जगहें कम है तो मैं बोलता हूं कोई और नहीं मिल रहा तो खुद ही शुरू कर लो, एकला चलो रे। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरा काम है कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहन दूं। ज्यादातर जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो तो, ज्यादातर नहीं, सारी की सारी जो नौकरी करते हैं वो लालची होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनते हैं वहां लालची होते हैं। यही तो है कि भाई छोटी तनख्वाह से मजा नहीं आ रहा और पैसे चाहिए तो अपना काम करेंगे। अपना काम माने क्या होता है? जिस दिन तुम शुरू करते हो उसी दिन तुमने प्लान में लिख रखा होता है एग्जिट। एग्जिट किस दिन करूंगा ये तुम्हें पहले दिन से पता होता है, क्योंकि आजकल कोई बिना फंडिंग के तो शुरू करता नहीं, और जो फंडिंग करता है माने पैसे लगाता है वो तुम्हारे ऊपर पूरा दबाव बना के रखता है कि एग्जिट किस दिन होगी, क्योंकि बिना एग्जिट के उसको अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं मिलेगा ना। तो अपना काम कैसे हो गया अगर पहले ही एग्जिट की तैयारी है? अगर मेरा काम होता तो पहले ही दिन से एग्जिट की तैयारी कैसे होती? एग्जिट समझते हो ना कि ये काम मैं किसी को बेच दूंगा, किसी एक को भी बेच सकते हो या पब्लिक को बेच सकते हो आईपीओ वगैरह से, पर किसी को बेच दूंगा, एग्जिट तो करूंगा। अपना काम कहाँ है वो? फिर अपना काम माने क्या, मेरा कौन है, ये स्पष्ट होना चाहिए ना। देखो एंटरप्रेन्योरशिप में भी सवाल आ गया, मैं कौन, मेरा कौन। उसका काम करना है। उसका काम करने के लिए अगर खुद कुछ शुरू करना पड़े तो कर लो, उसका काम करने के लिए कहीं और जाके किसी के साथ कुछ करना पड़े तो वो भी कर लो। राम बन सकते हो तो राम बन जाओ, राम नहीं बन सकते तो राम की गिलहरी बन जाओ। हाँ, ये मत करना कि जहां काम कर रहे हो वहां गड़बड़ चल रहा है और आप उसमें साथ दे रहे हो। रावण का तोपची बनने से अच्छा है राम की गिलहरी बन जाना।